जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका विजडम डॉग पर, जहां हम बात करते हैं उस ज्ञान की जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भगवद गीता के उन गहरे रहस्यों को जो आपके जीवन की हर उलझन का उत्तर बन सकते हैं। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है अगर आप इसे अंत तक सुन लें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जो आपके बाहर नहीं आपके भीतर चल रहा है। हाँ, वो युद्ध जो हर इंसान हर दिन लड़ता है, मन और आत्मा के बीच, भय और विश्वास के बीच, हार और आशा के बीच। कभी सोचा है कि इतने सारे लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी भीतर एक खालीपन क्यों है? क्यों वो खुद से ही हार जाते हैं? क्यों वो हर सुबह उठते हैं पर अंदर से थके हुए रहते हैं? यही वो प्रश्न है जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में झकझोर दिया था। वो धनुष थामे खड़ा था, लेकिन भीतर का संदेह उसे रोक रहा था। और तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, उठो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। संदेह करने वाला मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। दोस्तों, ये गीता का सबसे बड़ा सत्य है। युद्ध कभी बाहर नहीं, भीतर होता है। हम सब अपने ही मन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कोई अपने डर से लड़ रहा है, कोई असफलता से, कोई दूसरों की बातों से। लेकिन गीता कहती है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। अब सोचो, क्या तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है या मालिक? क्योंकि अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो इंसान पूरे संसार पर राज करके भी भीतर खाली रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही द्वारा ऊंचा उठता है और अपने ही द्वारा गिरता है, क्योंकि मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। जब कोई बात तुम्हारे खिलाफ जाती है तो मन तुरंत शिकायत करने लगता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन जब तुम वही परिस्थिति स्वीकार करके आगे बढ़ते हो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। याद रखो, जो मनुष्य अपने विचारों पर विजय पा लेता है उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। आज के युग में लोग सफलता के पीछे भागते हैं लेकिन शांति खो देते हैं। गीता कहती है, शांति ही सफलता की जड़ है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तभी जीवन दिशा में चलता है। लोग पूछते हैं, कृष्ण, हम क्यों संघर्ष करें? जब भाग्य लिखा है तो प्रयत्न क्यों करें? गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है, जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो डर मिट जाता है, और जब डर मिटता है तो क्षमता बढ़ जाती है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वे फल के डर में कर्म करना ही छोड़ देते हैं। याद करो, अर्जुन ने भी यही गलती की थी। उसे लगा था कि युद्ध से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही वह क्षण था जब अर्जुन योद्धा बना, और यही वह क्षण है जब तुम्हें भी अपने जीवन का योद्धा बनना है। कभी तुम सोचते हो, काश हालात अच्छे होते, लोग मुझे समझते, किस्मत साथ देती। पर कृष्ण कहते हैं, हालात नहीं, दृष्टि बदलो। जो खुद को जीत लेता है उसके लिए हर हालात साधन बन जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब जीवन कठिन लगे तो खुद से पूछो, क्या मैं हालात का गुलाम बन रहा हूं या अपने कर्म का स्वामी? गीता का ज्ञान कोई किताब नहीं, ये जीवन की प्रक्रिया है। हर सुबह जब तुम उठते हो, एक नया कुरुक्षेत्र तुम्हारे सामने होता है। तुम्हारे आलस्य और तुम्हारे संकल्प के बीच, तुम्हारे डर और तुम्हारे साहस के बीच, तुम्हारी हार मानने की प्रवृत्ति और जीतने की इच्छा के बीच। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए ठंड और गर्मी, सुख और दुख, सम्मान और अपमान सब समान हो जाते हैं। और यही समझ तो ही गीता का हृदय है। जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन बना लेता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं सकती। आज तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती है वो तुम्हारे विकास का साधन है। जैसे आग सोने को परखती है, वैसे ही कठिनाई इंसान को परखती है। अगर जीवन आसान होता तो तुम वही बने रहते जो तुम कल थे। पर ईश्वर चाहता है कि तुम विकसित हो, इसलिए वो तुम्हें झकझोरता है, सिखाता है और मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को बिना भय के करता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि डर हमेशा उस दिशा में छिपा होता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना होती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है।
देखो, जीवन में सबसे कठिन युद्ध है अपने ही भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण। क्योंकि बाहर का शत्रु तो दिखाई देता है, लेकिन भीतर का मोह, वो चुपचाप हमें भीतर से खोखला कर देता है। वो मोह जो कहता है थोड़ा और नाम, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सुख, और यही थोड़ा और इंसान की आत्मा से उसकी शांति छीन लेता है। तुम सोचो, अगर किसी के पास सब कुछ है फिर भी भीतर बेचैनी है तो उसकी कमी क्या है? कृष्ण कहते हैं, कमी बाहर नहीं, दृष्टि में है। जब मन असंतुलित होता है तो सुख में भी दुख दिखता है, और जब मन स्थिर होता है तो दुख में भी सीख दिखती है। गीता हमें यही सिखाती है। संयम का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। अगर तुम जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो पहले खुद को जानो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो हर बार बाहरी चीजों में खुद को ढूंढता रहता है। आज देखो, लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, दूसरों से तुलना करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसका सुख दूसरों के हाथ में है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, कर्म तुम्हारा है, परिणाम भगवान का। अगर तुम हर कर्म को पूर्ण निष्ठा से करते हो तो तुम्हारा हर काम पूजा बन जाता है। यही है कर्मयोग, जहां काम कोई बोझ नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू युद्ध कर पर आसक्ति के बिना। इसका अर्थ था कर्म कर, लेकिन अहंकार के साथ नहीं, क्योंकि जब अहंकार जुड़ जाता है तो कर्म फल की अपेक्षा में बदल जाता है, और जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। आज हम सब किसी न किसी परिणाम की आस में जी रहे हैं। अगर प्रमोशन मिला तो खुश रहूंगा, अगर कोई सराहेगा तो सुकून मिलेगा। पर क्या ये सच्ची स्वतंत्रता है? कृष्ण कहते हैं, जो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता वही भीतर से स्वतंत्र है। जब तक तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति, घटना या परिणाम पर निर्भर है तब तक तुम गुलाम हो, पर जब तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है तब तुम राजा हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। याद रखो, सच्चा योग वही है जब तुम हर स्थिति में खुद के प्रति सच्चे रहो, जब तुम सही काम इसलिए करो क्योंकि वो सही है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रह जाती, क्योंकि मृत्यु तो केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो अमर है। अब सोचो, हम रोज छोटे छोटे बदलावों से डरते हैं। नौकरी छूटने का डर, किसी के खो जाने का डर, असफल होने का डर। पर गीता सिखाती है कि जो बदलता है वो वास्तविक नहीं होता। वास्तविक तो केवल आत्मा है, जो न जलती है, न मिटती है, न जन्म लेती है। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तब भय मिट जाता है, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा न किसी से छोटी है न बड़ी, वो बस अस्तित्व है, शांत, पूर्ण और अटल। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वही मुक्त होता है, क्योंकि तब तुम जीवन को खेल की तरह देखने लगते हो, जहां हर जीत, हर हार सिर्फ अनुभव है, कोई स्थायी बंधन नहीं। देखो, गीता हमें भागने की नहीं, जागने की सीख देती है। वो कहती है, अपने कर्तव्य से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। कई लोग जीवन से निराश होकर सोचते हैं, अब क्या बचा है? पर कृष्ण कहते हैं, जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक अवसर है। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो तो ये सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये एक नया अवसर होता है, अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपनी दिशा बदलने का। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को भगवान को अर्पण समझकर करता है वही सच्चा भक्त है। मतलब, हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर निष्ठा से किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। आज अगर तुम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो, अपने काम में ईमानदारी दिखा रहे हो, किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हो, तो समझो तुम भी वही कर्मयोगी हो जिसकी बात कृष्ण ने गीता में की थी। भक्ति का अर्थ केवल माला फेरना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर कर्म में भगवान को अनुभव करना। जब तुम किसी से प्रेम से बात करते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी का दिल नहीं दुखाते, वो भी भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे अनुभव करता है, मैं भी उसी में बसता हूं। मतलब, जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है तब तुम हर जीव में, हर परिस्थिति में ईश्वर को देखना शुरू करते हो। अब सोचो, अगर हम हर व्यक्ति में भगवान को देख लें तो क्या हम कभी किसी से नफरत कर पाएंगे?
क्या हम किसी को नीचा दिखा पाएंगे? नहीं, क्योंकि जहां दृष्टि में भगवान है वहां द्वेष का स्थान नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कहा, समता ही सच्ची भक्ति है। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, सब में समान रहना, यही स्थिरता तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। आज जो इंसान हर परिस्थिति में संतुलन रख लेता है वो सबसे धनवान है, क्योंकि उसकी शांति उसके भीतर है, और जो भीतर से शांत है वही संसार को दिशा दे सकता है। अब सोचो, तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा, कितनी संभावना, पर वो तभी जागेगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। कृष्ण ने कहा, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह मुझ पर भी विश्वास नहीं कर सकता। तुम वही हो जो सोचते हो। अगर सोच लो कि असंभव है तो वही सत्य बन जाएगा। अगर सोच लो कि संभव है तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। हर महान परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है। एक क्षण जब तुम तय करते हो, अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा, वो क्षण ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, जहां तुम्हें डर और साहस में से किसी एक को चुनना है। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी संयोग से नहीं हुआ। तुम्हारा एक उद्देश्य है, एक योगदान है इस सृष्टि में। आज अगर तुम्हें ये वीडियो सुनते हुए भीतर हलचल महसूस हो रही है तो समझो, ईश्वर तुम्हारे भीतर बोल रहा है। वो कह रहा है, अब समय है उठने का, अब समय है अपने भीतर के अर्जुन को जगाने का। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन सोया है, जो डरता है, जो थकता है, जो कभी कभी हार मानना चाहता है। पर उसी अर्जुन के भीतर एक कृष्ण भी है, जो कहता है, उठो, क्योंकि तुम्हारा धर्म कर्म करना है। जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब तुम भागना बंद करोगे, जब तुम हर स्थिति में ये मान लोगे कि जो हुआ वो मुझे सिखाने के लिए हुआ। तब हर घटना तुम्हारे विकास की सीढ़ी बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जिसे सुख दुख में समानता है वही योगी है। मतलब, जब तुम परिस्थिति के साथ नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के साथ जीते हो, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। और यही जीवन का परम उद्देश्य है, स्वतंत्र होना, भीतर से, भय से, मोह से और अहंकार से। और अब अगर आज इस उपदेश ने तुम्हारे भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई है, अगर तुम्हें लगा कि कृष्ण के ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी हैं, तो उस अनुभूति को खोने मत दो। उस ऊर्जा को आज से, अभी से अपने जीवन में उतरने दो। आज से हर सुबह जब उठो तो खुद से एक वचन दो, मैं अपने जीवन का अर्जुन हूं और मेरे भीतर का कृष्ण हर पल मुझे मार्ग दिखा रहा है। फिर देखना, तुम्हारा हर निर्णय, हर कर्म, हर शब्द तुम्हें शांति और शक्ति के एक नए स्तर तक ले जाएगा। अगर इस ज्ञान ने तुम्हारे हृदय को छुआ, अगर तुम्हें लगा कि गीता के ये सत्य तुम्हारे जीवन को दिशा दे सकते हैं, तो इस विजडम डॉक परिवार से जुड़ो, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह हम मिलते हैं एक नए उपदेश, एक नई दृष्टि और एक नए जागरण के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब कृष्ण की वाणी फिर गूंजे तो वो तुम्हारे भीतर के अर्जुन को फिर से जागृत कर दे। जय श्री कृष्ण। हार मत मानो, कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है।